हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटेड अकाउंट मेथड जो है वो स्टार्ट किया था। उसके हमने कुछ सम्स देखे थे और अब हमें नया कंसेप्ट कोई नहीं समझना है, उसी के ही सम्स जो है वो कंटिन्यू करते जाना है। बहुत सारे सम, मतलब बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, 10-12 सम्स है वो जो है वो हमें कंप्लीट करने हैं। सारे ही बड़े सम्स है, अच्छे सम्स है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare a trading and P&L account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब भी आप बड़े क्वेश्चंस करने बैठ रहे हो तो प्रोसेस क्या रहेगी। प्रोसेस ये रहेगी कि पहले आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज़ को, और पढ़ते टाइम थोड़ा थोड़ा एंट्रीज भी जो है सोचते जाना कि हाँ इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा कि भी जितनी भी क्वेश्चन की डिटेल दी गई है, हमने कल सीखा कि भी हर एक चीज़ के हमें दो दो इफेक्ट देते जाना है तो हमारी चीज़ें जो है वो टैली हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें दी गई है उन सब का इफेक्ट्स एक बार के लिए दे दो, पूरा क्वेश्चन उठा के रख दो एक बार के लिए। तो पूरा क्वेश्चन रखने के बाद जो है वो दिमाग चलाना चालू करना कि भाई अब मैं कौन से अकाउंट को क्लोज करूँ, तो कहाँ से मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ये प्रोसीजर रहेगी। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन रख दो एक बार के लिए, जितनी भी चीजें दी गई सब की जहां जहां इफेक्ट आ रही है सब रख दो। उसके बाद एंड में सोचो कि अब जो है वो अपने किसको क्लोज कर सकते हैं, और फिर जो है वो क्लोजिंग का प्रोसीजर चालू करो। ठीक है, यही प्रोसीजर रहेगी हमारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि भी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो एक तो ये अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग डाल दोगे और ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये, अभी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। अभी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का क्या करना है हमने एनपीओ में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट इसका नहीं करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपका जो है वो खर्चे में से माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका ऐड हो जाता है। सन्ट्री असेट्स 11,610 12,040। यहाँ पे ये देख के मुझे ये पता चल रहा है कि भाई असेट की वैल्यू ओपनिंग जो है वो कुछ थी और क्लोजिंग में बढ़ रही है। मतलब आपने पूरे साल के दौरान जो है वो असेट को क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री इन ट्रेड 804011,120, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ये भी आपको दिया गया है। ट्रेड डेटर्स आपको दिया गया है। अच्छा, ट्रेड डेटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, और ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने की सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही है, और वो कौन सी जगह है, डेटर्स का अकाउंट। और कहीं से भी हम जो है वो ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओपनिंग बैलेंस शीट से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या निकालना है, कैपिटल। तो यहाँ पे एक चीज तो मुझे ये क्लियर हो गई कि भी ट्रेड डेटर्स अकाउंट में मुझे जो बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस। अब अगर ओपनिंग बैलेंस मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है तो मुझे तीन मेन चीजें तो चाहिए ही चाहिए। चार मेन चीजें होती है डेटर्स अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कलेक्शन एंड सेल्स। तो उसमें से मेरे को तीन मेन चीजें तो चाहिए, तब जाके मैं चौथी चीज जो है बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आपको क्या दिया गया है कि भी डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स इन द ईयर, साल के दौरान इतने आपके जो है वो ट्रांजेक्शन्स हुए। तो सबसे पहला क्या है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। अच्छा, दोनों का साथ में अमाउंट दिया गया है कितना, 64,000। मतलब क्या कि भी क्रेडिटेड टू डेटर्स मतलब क्या, टू आपने डेटर्स अकाउंट किया है कितने से, 64,000 से किया है। बट सामने आपने डेबिट जो है वो कैश को भी करना चाहिए और डिस्काउंट को भी करना चाहिए, और दोनों को अलग अलग करना चाहिए। उसका रीज़न क्या समझना, क्योंकि कैश जो है वो कैश अकाउंट में इफेक्ट जाएगा उसका, और डिस्काउंट जो है उसका आपका दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, एक तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डिस्काउंट को आप खर्चा बताते हो। तो ये दोनों चीज़ों को हमें अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के अलग अलग इफेक्ट जाएंगे। अब अलग कैसे करेंगे, तो अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, पर आगे इंफॉर्मेशन जो जो आएगी उससे शायद मुझे पता चल जाए। तो अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको दिया गया है 1450। दो इफेक्ट क्या थे, एक तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दोगे,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होता है, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा सेल्स में से माइनस। बेड डेट्स 420, इसके भी दो इफेक्ट, डेटर्स कम होते हैं तो डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट साइड डाल दोगे, और बेड डेट्स आपका नुकसान है तो उसको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड बता दोगे, ठीक है। सेल्स, अब देखो सेल्स जो है ना 71,810, और वो सेल्स टोटल दिया गया है कैश एंड क्रेडिट, पर हमें इसको अलग करना पड़ेगा। इसको अलग करना क्यों पड़ेगा समझना, क्योंकि जो कैश सेल्स है उसका एक इफेक्ट, देखो ये टोटल सेल्स तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाने ही वाला है, ये तो सिंपल है, बट ये जो कैश सेल्स है, इस कैश सेल्स का एक इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा कहाँ पे, कैश अकाउंट में, कैश एंड बैंक अकाउंट में। और ये जो क्रेडिट सेल्स है उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, डेटर्स अकाउंट में। इसलिए हमें जो है वो इसमें से कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स को अलग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी हमें टोटल सेल्स दिया गया है, देखेंगे आगे क्या इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 700, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। परचेज रिटर्न दिया गया है 400 का, अब परचेज रिटर्न के लिए कुछ भी नहीं बोला गया तो ये क्रेडिट परचेज रिटर्न ही माना जाएगा। तो दो इफेक्ट अगेन इसके, एक तो पहले तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड एक तो लिख दोगे, दूसरा परचेज में से माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, एंट्री क्या बनती है, कैपिटल आप लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो एक इफेक्ट आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड डाल दोगे और दूसरा कैपिटल अकाउंट में ये एडिशनल कैपिटल ऐड कर दोगे, दो इफेक्ट, ठीक है। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक 62,500, अब हमें वो फिगर मिल गया। देखो ये दो चीज़ अलग अलग नहीं है, ये जो 64,000 आपने टोटल क्रेडिट किया था, उस 64,000 में से आपको जो बैंक से पैसा मिला वो कितना मिला, 62,500। तो 64,000 में से अगर मैं 62,500 निकाल दूँ तो बचता कितना है, 1500। तो ये जो 1500 आपका बचता है, यही आपका जो है वो कौन सा फिगर हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड वाला। तो ये डिस्काउंट अलाउड हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कैश परचेज आपको दिया गया 1030, ठीक है। कैश परचेज दो इफेक्ट, एक तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दोगे आप और दूसरा परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में बता दोगे। कैश एक्सपेंस दिए गए हैं 9570, अब कैश अकाउंट में तो यही जाएगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट जो करोगे आप वो 9570 ही करोगे, लेकिन ये फिगर आपका पीएनएल अकाउंट में नहीं जा सकता। सर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ये तो जो फिगर दिया गया है वो एक्सपेंस पेड वाला फिगर दिया गया है, ये पेड वाला फिगर है, बट पीएनएल अकाउंट में तो कौन सा जाता है, एक्चुअल में जो आपका खर्चा हुआ है। अब एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 9570 में आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस करेंगे जो आपका कितना है 600 है, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो आपका कितना है 330। तो ये करने से आपको जो है वो अमाउंट मिल जाएगा 9300। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में जो आपका अमाउंट जाने वाला है वो कितना जाएगा, 9300 जाएगा, ठीक है। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस्ड 430 रुपये, 430 रुपये का हमने मशीन खरीदा, एंट्री क्या बनती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक तो इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा मशीन में हमें इसको ऐड करना होता है, बट यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आपका बनता है कितना, 430 रुपये ही डिफरेंस आपका बनता है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो अमाउंट है 12,040 उसमें ऑलरेडी ये 430 जो है वो इंक्लूडेड है। अगर आप देखोगे तो 12,040 माइनस 11,610 करोगे तो यही फिगर आएगा 430 रुपये। तो 12,040 प्लस और एक बार 430 मत कर देना, 12,040 में ये 430 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे पता चला, सिंपल लॉजिक है कि आप डिफरेंस निकालोगे तो 430 का डिफरेंस आ रहा है और वही आपने परचेस की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो इंक्लूडेड है,
दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ पे देना था हमें, कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में आप जो है क्रेडिट साइड 430 रुपये बता दोगे, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये आपका ड्राइंग से, तो एक पैसा गया तो कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा ड्राइंग से तो कैपिटल में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कैश पेड इनटू बैंक 5000, अब ये जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री है। अभी तो कैश एंड बैंक का हमें एक ही अकाउंट बनाना है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का हम क्या करेंगे, सिंपल कैश पेड इनटू बैंक है तो एंट्री क्या हुई, बैंक का अकाउंट बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक है कितना, 9240, इस ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश आप लेके आए बिजनेस में तो एंट्री बनेगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, बट वैसे हमें इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी कैश इन हैंड एंड एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दोनों का टोटल साथ में मिला के दिया है। और जब ये दोनों एक साथ बना के दे रहे हैं तब तो हमें इनका एक ही अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। फिर चेक इशूड टू क्रेडिटर्स, ये आपका जो है वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, तो एक तो कैश इन बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि पैसा दे रहे हो, और दूसरा क्रेडिटर्स कम हो रहे तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा टू बैंक, ठीक है। तो इस तरह से सारे ही चीज़ों की इफेक्ट्स होंगे, तो बना लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहला आपका बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, थोड़ा नया अच्छे से ही बना लेते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। आप भी अगर सिर्फ देखे ही जा रहे हो तो मेहरबानी करके सिर्फ देखते मत रहना, मेरे साथ साथ सॉल्व करने बैठना, वरना मैं तो सॉल्व कर लूंगा, पिक्चर अच्छी दिखेगी, आपको कुछ नहीं आएगा। क्या है इसको, डांस कर रहा है। मेन आंसर हमारा दो ही चीज़ है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें बनेगी वो सब कुछ वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं।
तो वर्किंग नोट 1 जो हमारा बनेगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट का बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट ताकि पता रहे। फिर उसके बाद हमारे अलग अलग और अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहला बनेगा आपका डेटर्स का अकाउंट। फिर उसके बाद बनेगा क्रेडिटर्स का अकाउंट, वर्किंग नोट 3, और कैश एंड बैंक का अकाउंट हमें बड़ा चाहिए। यहाँ पे एक वर्किंग नोट 4 छोटी सी बना देंगे, वो एक्सपेंस वाली, और वर्किंग नोट 5 बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। कहाँ चलेगी लाइन? इतने अकाउंट्स आपके बनेंगे, और बाकी अगर कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ी तो वो साथ साथ में बाद में बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग 15,770, 12,400। एक तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 15,770, और दूसरा क्या था 12,400। 12,400 यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,770, यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन 12 कितना था? 400। ठीक है, उसके बाद आपको सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया गया है 600 एंड 330। तो एक तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 330। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ पे दोगे आप? यहाँ पे आप एक चीज़ फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे? एक्सपेंस फॉर द ईयर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। और ये एक्सपेंस फॉर द ईयर के लिए आपको स्टार्ट करना होता है कहाँ से? तो ये हमने एनपीओ में बहुत अच्छे से पढ़ा था।
एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर से स्टार्ट करते, इसमें माइनस करते क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, और प्लस करते थे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपका जो है वो 600 है, तो 600 माइनस हो जाएगा और 330 प्लस हो जाएगा, तब जाके हमें यहाँ पे एक फिगर मिलेगा क्या, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 11,610, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रख दोगे आप सन्ड्री एसेट्स 11,610, और यहाँ पे भी सन्ड्री एसेट्स एक बार के लिए रख देते हैं 11,610। फिर वो जो परचेज वाला आएगा, इसमें तो परचेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पर परचेज वाला जब आएगा तब उसको अलग से ऐड कर देंगे, तो अभी के लिए सिर्फ 11,610 ही रखा है। ठीक है, इन्वेंट्री इन ट्रेड ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है, तो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बता दोगे कितनी है, ओपनिंग 8,040, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बता दोगे 11,120, और ये दोनों ही चीज़ जो है वो ट्रेडिंग पीनल में तो जाएगी। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो है वो 2 ओपनिंग स्टॉक बताओगे 8,040, और यहाँ पे बताओगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,120। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड एंड एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है 69608080। ओपनिंग बैलेंस शीट में 6960, और यहाँ पे 8080। और इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने कैश अकाउंट में भी तो लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6960, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8080। ठीक है, चलो उसके बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है नहीं, 17,870 क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 17,870। ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ लिख के रख देते ताकि भूल ना जाए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 17,870। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। तो इसका बाइफर्केशन हमें यहाँ से मिल गया था कि भाई 64,000 में से 62,500 जो है वो क्या है आपका कलेक्शन है, और बाकी का जो 1,500 अमाउंट बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री जो है वो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में जाएगा 64,000, इसमें जाएगा 62,500, और इसमें जाएगा 1,500। एक बार चेक कर लेते, रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो अब इसके इफेक्ट किस तरह से होंगे समझना। तो एक तो डेटर्स अकाउंट में आप यहाँ पे बताओगे क्या, बाय बैंक अकाउंट 62,500, और दूसरा क्या बताओगे, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,500। ये डिस्काउंट अलाउड कैसे निकला, तो 64,000 माइनस 62,500, 1,500 ये निकला। ठीक है, दूसरा इफेक्ट इनका कहाँ पे जाएगा, तो एक बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे लिख दोगे क्या,
टू डेटर्स अकाउंट 62,500, और दूसरा ये जो डिस्काउंट है वो आपका खर्चा दिख जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड जो है वो आप खर्चा बता दोगे कितना, 1500, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न हुआ है आपका, सेल्स रिटर्न हुआ है 1450 का। एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में एक तो यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1450, और उसके बाद दूसरा इफेक्ट, आप ट्रेडिंग में यहाँ पे जो सेल्स लिखोगे उसी में से ही आप माइनस करते हो क्या, सेल्स रिटर्न कितना, 1450, ठीक है। उसके बाद बेड डेट्स आपको दिया गया है 420 का, तो बेड डेट्स के भी दो इफेक्ट, एक तो डेटर्स अकाउंट में बाय बेड डेट्स कितना है 420, और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में 420, ठीक है। उसके बाद सेल्स कैश एंड क्रेडिट 71,810। अब टोटल सेल्स दिया गया है, ठीक है। टोटल सेल्स में यहाँ पे रख सकता हूँ, कहाँ गया, 71,810, ये मैं यहाँ पे तो रख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका बाइफर्केशन चाहिए, क्योंकि जो कैश सेल्स होगा वो कैश अकाउंट में जाएगा, जो क्रेडिट सेल्स होगा वो डेटर्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अभी के लिए ये फिगर हमारे पास है नहीं, तो अभी वेट करते, पूरा सम जितना है उतना रख देते हैं, फिर सोचेंगे। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 700 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप जो है वो क्रिएट करोगे, यहाँ पे लिख देते बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। एक तो पीएनएल अकाउंट में हमने लिख दिया, ये कितना है 700 रुपये, और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, आप क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 700। उसके बाद परचेज रिटर्न आपको दिया गया है 400 का। एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है 400, और ये चीज़ यहाँ से परचेज में से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी तो हमारे पास परचेज टोटल वाला है नहीं, बट जब आएगा तब यहाँ से जो है वो माइनस कर देंगे क्या, परचेज रिटर्न। अमाउंट थी आपकी 400, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, तो 8500। एक तो जो क्लोजिंग कैपिटल आपका आएगा, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल में आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, एडिशन कितना ऐड कर रहे हो आप, 8,500, और दूसरा पैसा आया तो बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट कितना 8,500, ठीक है। ये हमने कर दिया। कैश परचेज हमें दिया गया है 1030। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर सिर्फ कैश परचेज नहीं होगा, क्रेडिट परचेज भी तो होगा। तो अभी के लिए परचेज में यहाँ पे कैश परचेज को इनर कॉलम में रखते हैं, जब क्रेडिट परचेज मिलेगा तब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस आपने पे कितना किया है, 9570, यहाँ पे बाय एक्सपेंसेस अकाउंट 9570। अब पे 9570 किया है, लेकिन करंट ईयर का खर्चा कितना होगा, तो 9570 माइनस 600 प्लस 330, 9300। तो ये 9300 आपका खर्चा दिख जाएगा यहाँ पे,
एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड, 430 रुपये आपने मशीन परचेस करने के लिए पे किए। तो एक तो यहाँ पे बाय मशीन अकाउंट 430, क्योंकि पैसे गए तो कैश इन बैंक में तो आएगा ही। और दूसरा आप जो है वो यहाँ पे असेट में ऐड कर दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, परचेज 430। वैसे क्वेश्चन ने ऑलरेडी ये एक इफेक्ट तो दे के रखा था, 430 तो ऐड करके ही रखा था, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ड्रॉन फ्रॉम बैंक 3180, ये ड्राइंग्स है आपका। एक तो यहाँ से माइनस होता है ड्राइंग्स 3180, और एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना था, 3180, ठीक है। उसके बाद कैश पेड इनटू बैंक 5000, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट का डेबिट टू क्या करते हो, कैश अकाउंट, कितना था अमाउंट 5000, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों ही साइड आएगी 5000, ठीक है। उसके बाद कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 9240, एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस बार यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 9240, और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस दिया गया, ऐसा इसका हमें कुछ ऐसा काम नहीं है तो इसको छोड़ दो। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 60,270, दो एंट्री, एक तो क्या, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6270, और दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट में भी तो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 60,270। अब जो है वो हमने पूरा क्वेश्चन एक बार के लिए उठा के रख दिया यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन रख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब सोचेंगे। तो सर अभी तक सोचे भी ना कर रहे थे, नहीं, अभी तक तो बेसिक चीज़ें जितनी हमें पता थी वो हम डाल रहे थे, फिर अब जो वो दिमाग लगाने का, पहले मैं किसको क्लोज करूँ, तो वन बाय वन सारी चीज़ें देखते जाते हैं। देखो बैलेंस शीट तो क्लोज होगी नहीं क्योंकि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है नहीं। अब डेटर्स अकाउंट क्या आपने क्लोज कर सकते हैं क्या, एक तो ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए, कलेक्शन है और सेल्स भी चाहिए, चार मेन चीज़ चाहिए, पर उसमें से सिर्फ दो ही मेन चीज़ है हमारे पास, एक ओपनिंग भी नहीं है और सेल्स भी नहीं है, दो मेन चीज़ मिसिंग है। तो इसको तो हम क्लोज अभी तो नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट में आते हैं। चार मेन चीज़, ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट एंड परचेस। क्या ओपनिंग है, बिल्कुल है। क्या क्लोजिंग है, बिल्कुल है। क्या आपका पेमेंट भी दिया गया है, वो भी दिया गया है, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेस मिसिंग था ना हमारा, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट परचेस मिल जाएगा, और इसको मैं दे देता हूँ क्या, तो नाम देते हैं स्टेप 1। अब कितना आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं, 700 प्लस 400 प्लस 6270 प्लस 12400, टोटल 73 770 माइनस 15770, तो 58,000 आपका परचेज का, क्रेडिट परचेज का अमाउंट आ गया। अब इस क्रेडिट परचेज को दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दोगे इसका, तो यहाँ पे 58,000 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 59,030। ये दूसरा इफेक्ट इसका आपने दिया। ये मैं स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ने बैठो तब अगर आपके पास ये नोट्स हो और आपने अगर स्टेप्स लिखे हुए हो तो आपको पता चलेगा कि पहले किसको क्लोज करना, कहाँ से किस तरह से हो रहा है, ठीक है। 50
-400 -400 58,000 58,630। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो गया। अब बचा क्या? क्रेडिटर्स क्लोज कर नहीं सकते, एक्सपेंस तो है नहीं, अब बचा कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक को क्लोज अगर हम करें तो कौन से साइड बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, पहले वो देखते हैं जरा। टोटल आएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, अगर हम देखें तो अच्छा सॉरी, मैं इसको ये क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करना भूल गया था, तो ये टोटल इधर ये नहीं आएगा, इसको भी ऐड अगर करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते ताकि भूल ना जाए। 80 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये आ गया आपका 96,800। अब अगर इस साइड में माइनस करो तो 6960 -62,500 -8500 -5000 -9240, तो यहाँ पे आपका इस साइड कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4600। सर ये क्या हो सकता है सर? हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका कुछ कैश सेल्स भी है और आपका कुछ क्रेडिट सेल्स भी है। अगर तो कैश सेल्स होता तो उसकी एंट्री क्या होती? कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और या कहीं पे भी आपको सेल्स दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं। तो ये जो फिगर मिसिंग है वो कौन सा फिगर मिसिंग है? कैश सेल्स का फिगर मिसिंग है। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? टू सेल्स अकाउंट मिला आपको बैलेंसिंग फिगर, और इसको मैं स्टेप दे दूंगा कौन सा? टी। अब इसको कहाँ पे रखेंगे? इसको हमने टोटल सेल्स तो यहाँ पे रख दिया है, तो अब यहाँ पे रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट हमारे पास टोटल सेल्स है, हमारे पास कैश सेल्स भी है, तो क्या हमें क्रेडिट सेल्स मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ पे 71,810 आपका टोटल सेल्स है। -71,810 -4600, तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा 67,210। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब हमारे पास डेटर्स में 3 मेन चीज़ें हैं, तो ओपनिंग बैलेंस भी मिल सकता है हमें। तो अब आ गया आपका स्टेप नंबर 5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 62,500 प्लस 1500 प्लस 1450 प्लस 420 प्लस 17,870, तो ये आपका टोटल आया 83,740। 83,740। इसमें से आप माइनस करोगे 67,210, तो ये आपको मिल जाएगा 16,530। ये आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिला, इसको आप जो है वो यहाँ पे रखोगे स्टेप 6, 16,530। अब जो है वो आपके अकाउंट सारे क्लोज हो गए। अब हम क्लोजिंग प्रोसीजर की तरफ चल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स को बाहर अगर हम निकालें तो
71,810 माइनस 1450, ये हो गया 70,360। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 11,120, 81480, 81480 माइनस 58630 माइनस 8040, तो ये आपको मिल गया 14,810 ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आओगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,810, यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा प्लस 700, 15,510 माइनस 9,300 माइनस 420 माइनस 1,500, तो 4,290 आपको जो है वो क्या मिला? ये आपको मिला नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को आप जो है वो यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दोगे, 4,290, और यहाँ पे जो आपको कैपिटल मिलेगा छब्बीस 770 प्लस 8,500 माइनस 3,180 प्लस 4,290 3,680 आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। उसको आप यहाँ पे टोटल करोगे तो प्लस 330 प्लस 12,400 49,110। अब भगवान का नाम लेंगे और टोटल करेंगे। पहले इसको बाहर लिख देते हैं। ये कितना था? 12,040 माइनस 11,120 8080 17,870 12,040 पहली 49,000। मेन क्या होती है, मेरे को कभी कभी डर लगता है कि जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करने में मैं कैलकुलेटर में कुछ उल्टा सीधा ना दबा दूँ। क्लास में तो ठीक है, अच्छा होता है कि बच्चे सब बैठे होते, कोई ना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती तो कोई ना कोई तो बोल देता है कि सर ये टोटल आपने गलत किया है। यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है, अकेला बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करेंगे कि कुछ ना हो गलती। तो ये वाला सम भी आपका जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of account on 31st March. The balance sheet on 31st March 2021 was as follow. चलो एक काम तो आपके लिए आसान हो गया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना के दी है। तो एक काम यहाँ पे ये है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू बोलो इनको, थैंक यू। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया गया 4,04,000। क्रेडिटर्स अकाउंट 82,000। फर्नीचर 40,000 स्टॉक है ओपनिंग वाला। डेटर्स है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब जब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अलग अलग दिया गया होगा तब आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों का अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद ईयर फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, मतलब करंट ईयर, were 20% higher than the sales of previous year, out of which 20% was cash sales। ठीक है, क्या बोला गया है? टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021 वह ₹5 लाख। पिछले साल का जो सेल्स होगा, देखो पिछले साल का जो सेल्स होगा कितना है? पिछले साल का सेल्स 5 लाख, उसका 20% हायर
करंट ईयर का सेल्स होगा, मतलब करंट ईयर का सेल्स कितना होगा 6 लाख। अब उसमें से 20% जो है वो आपका कैश सेल्स होगा, जो आपका वो बन जाता है कितना 1,20,000, और बाकी का 80% जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स होगा, जो आपका बन जाता है कितना 4,80,000। सिंपल, ठीक है। पेमेंट्स फॉर ऑल द परचेज वेर मेड बाय चेक्स ओनली। अब चलो ये एक चीज़ मेरे को पता चल गई कि परचेज जितना भी कर रहे हो आप, क्रेडिट परचेज कर रहे हो, कैश परचेज कर रहे हो, जो भी है, उन सब के लिए आपका पेमेंट जो हो रहा है वो चेक से हो रहा है। मतलब हमें इसका इफेक्ट जो है वो कौन से में लेना है, बैंक अकाउंट में, कैश एट बैंक में। फिर गुड्स वेर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। सेल्स हो रहा है वो कैश सेल्स भी हो रहा है, क्रेडिट सेल्स भी हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक्स ओनली। चलो एक चीज मुझे ये भी पता चल गई कि जो मैं उधार पे माल बेच रहा हूँ उनसे जब पैसा आ रहा है तब कंपलसरी किससे में पैसा आ रहा है, किससे पैसा आ रहा है, चेक से, मतलब बैंक अकाउंट में एंट्री आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक collection of the month at the last date of each month after paying salary rupees 2000 to the clerk, office expense rupees 1200 and personal expense rupees 500। ये ध्यान से समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले तो ये चीज को ऐसे बॉक्स बना दो, और इसको तो खास हाईलाइट भी कर दो। मिस्टर ए हर महीने कैश का कलेक्शन जो बैंक में डिपॉजिट करने भेजता है। अब जो कैश टोटल आया उसमें से वो कुछ 3 चीज पे कर रहा है। क्या 3 चीज पे कर रहा है? एक तो सैलरी ऑफ रुपीज 2000, दूसरा ऑफिस एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1200 एंड तीसरा पर्सनल एक्सपेंस 500। ये पर्सनल एक्सपेंस, ये 3 चीज पे करके फिर जो है वो जितना भी कैश बच रहा है उसको वो डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कैश टोटल जितना आया उसमें से ये 3 चीज पे की। तो ये जो 3 चीज उन्होंने पे की वो भी तो किस में की होगी, कैश में ही की होगी। फिर जो कैश बच गया उसको डिपॉजिट करवाया। तो ये तीनों ही चीजें जो है, ये तीनों ही चीजें आपकी जाएगी कहाँ पे, ये तीनों ही चीजें आपकी जाएगी कैश अकाउंट, क्योंकि इस बार हमें कैश और बैंक दोनों अलग अलग बनाना है, दोनों के अलग अलग बैलेंसेस है, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक। अब देखो इसको हाईलाइट किया, बैंक पासबुक मतलब ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ही कौन से ट्रांजेक्शन्स है, बैंक के ट्रांजेक्शन है। तो ये सारे ही कहाँ पे जाने चाहिए, बैंक अकाउंट में जाने चाहिए मुन्ना, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डिस्क्लोज द फॉलोइंग। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज 3 लाख, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे, किससे कर रहे, बैंक से कर रहे। पेमेंट टू रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2022 रुपीज 16,000, रेंट का भी पेमेंट कर रहे, किससे कर रहे, बैंक से कर रहे। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्या एंट्री बनेगी, कैश गया, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2022। ये आपको कुछ क्लोजिंग बैलेंसेज दिए गए हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022, 31 मार्च की रात को क्या हुआ, तो रात को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। तो 31 मार्च की रात को कैशियर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और गले में जितना भी कैश पड़ा था वो पूरा ही कैश जो है वो लेके एब्सकॉन्डेड भाग गया। ये क्या हुई, चोरी हुई। अब कैश अकाउंट जो हमारा बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट में यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, बट इस बार ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, थेफ्ट की वजह से लॉस है। और लॉस के कितने इफेक्ट, एक तो कैश अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में आप ये चीज़ बता दोगे कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट, और दूसरा ये नुकसान है तो वो कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है।
तो इसलिए हमें कैश अकाउंट को क्लोज करके ये चीज़ मिलेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है भैया, कर देंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 की वर्किंग सारी बना लेते। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी तो एक काम तो ये हमारा आसान है, ट्रेडिंग P&L यहाँ से उठा लेते हैं ताकि उतना हमारा टाइम बच जाए। कौन है ये मिस्टर ए? और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बराबर है, ये आंसर नंबर 12 है। ट्रेडिंग P&L बन गया। अब इसके बाद बनानी है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी तो उठा ही लेते हैं ना। ठीक है, उसके बाद हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं? तो एक कैश इन हैंड बनाना है, कैश एट बैंक बनाना है, डेटर्स बनाना है और क्रेडिटर्स अकाउंट। 4 अकाउंट हमें बनाने हैं। बना लेते हैं जल्दी से। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है क्योंकि हमें ऑलरेडी बना के दी है उन्होंने, तो हमने थैंक यू भी बोल दिया है। डेटर्स चाहिए, डेटर्स जी उठा ले जाते। ठीक है, हमने सारे अकाउंट्स जो बना लिए हैं। तो स्टार्ट करते सम को स्टार्टिंग से।
पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, तो ओपनिंग बैलेंसेस तो हमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 4,04,000, तो इसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 82,000, क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ गया, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। उसके बाद फर्नीचर 40,000 ओपनिंग बैलेंस। अब क्या फर्नीचर कुछ परचेज किया था क्या हमने फर्नीचर परचेज तो नहीं किया, लेकिन डेप्रिसिएशन है, तो अभी इनर कॉलम में लिखेंगे इसको 40,000 को। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 2,80,000, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। डेटर्स आपको दिया गया है 1,00,000, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। फिर उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया गया है 28,000, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। उसके बाद आपको कैश एट बैंक दिया गया है 38,000, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 38,000। ठीक है। उसके बाद अब वन बाय वन सारी चीज़ें करते जाते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% सेल्स वॉज कैश सेल्स। तो इसकी एक अलग से वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ 2021, ये आपको दिया गया है कितना 5,00,000, प्लस करंट ईयर में आपका जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 20%। तो 5,00,000 का 20% कितना होता है 1,00,000। तो आपको टोटल सेल्स ऑफ 2021-22 मिल जाएगा कितना 6,00,000। अब इस 6,00,000 के दो टुकड़े, पहला टुकड़ा क्या 20% जो क्या है कैश सेल्स है, और दूसरा टुकड़ा क्या है 80% जो क्या है क्रेडिट सेल्स है। तो कैश सेल्स मेरा कितना बनेगा 1,20,000, और क्रेडिट सेल्स मेरा कितना बनेगा तो 4,80,000। ठीक है। अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री क्या क्या होगी। सबसे पहले अगर कैश सेल्स की बात करें तो कैश सेल्स की एंट्री बनती है क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या तो सेल्स अकाउंट कितना 1,20,000, और क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 4,80,000। अब टोटल का टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कितना, कुछ रिटर्न तो था नहीं शायद, था क्या कुछ रिटर्न नहीं है, इसको सीधा बाहर ही लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद सेल्स का हमने कर दिया काम काज। पेमेंट्स फॉर ऑल परचेज वेर मेड बाय चेक ओनली, ठीक है सुन लिया। गुड्स वेर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, ठीक है ये भी समझ लिया। क्रेडिट कस्टमर से जो पैसा आता है वो चेक से ही आता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, तो फर्नीचर आपका 40,000 है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो ये हो जाता है आपका 4,000। तो बाहर कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा 36,000, और ये 4,000 आप जो है वो यहाँ पे P&L अकाउंट में बता दोगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना
4,000, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ 3 खर्चे आप कैश में पे कर रहे हो हर महीने। हर महीने 2,000 सैलरी का, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 24,000। हर महीने ऑफिस एक्सपेंस 1,200, ठीक है। हर महीने पर्सनल एक्सपेंस 500। ये हर महीने पे कर रहे हो। और ये हर महीने कैसे पे कर रहे हो? तो कैश से पे कर रहे हो। तो पहले एक तो यहाँ पे एक्सपेंस साइड लिख देते हैं इन सबको। सैलरी 2,000 इंटू 12, 24,000। फिर क्या है? ऑफिस एक्सपेंस 1,200, 1,200 इंटू 12, 14,400। और तीसरा था क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? 500। यहाँ से माइनस होगा। ये सर आप जो है वो माइनस कर दोगे ड्राइंग्स का। अब ये तीनों ही चीज़ें कैसे जा रही है? कैश से जा रही है। तो इन तीनों ही चीज़ों को हमें कैश अकाउंट में भी तो लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पे बाय सैलरी अकाउंट 24,000 बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 14,400 बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना था? 6,000, ठीक है। ये भी हो गया। अब बैंक पासबुक की एनालिसिस दी गई है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 3 लाख। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट में अपने यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना पे कर रहे हो? 3 लाख। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 3 लाख। उसके बाद पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2022 16,000। रेंट का पेमेंट कर रहे हो बैंक अकाउंट में, बाय रेंट अकाउंट 16,000। और यही चीज़ रेंट आपका खर्चा माना जाएगा। रेंट अकाउंट बता दोगे कितना? 16,000, ठीक है। उसके बाद कैश डिपॉजिट करवाया 80,000 का। एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट को आप डेबिट नहीं करते, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, तो क्या कर देते हो? कैश अकाउंट कितना है? 80,000। और यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट उप्स 80,000, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2022। ये क्लोजिंग बैलेंसेज दिए गए हैं। एक तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रख देते हैं। स्टॉक 1,60,000। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, ठीक है। फिर डेटर्स आपको दिया गया है 1,20,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। और दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट में डेटर्स 1,20,000, ठीक है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया 1,46,000। तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1,46,000 और दूसरा क्रेडिटर्स के अकाउंट में यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,46,000। उसके बाद ये तो कयामत की रात, ठीक है, इस पे बाद में आते। अब हमने क्वेश्चन पूरा रख दिया। अब देखते जाओ किसको किसको हम क्लोज कर सकते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग है,
क्रेडिटर्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग है और सेल्स भी है। एक मेन चीज़ मिसिंग है, क्या? कलेक्शन। तो यहाँ पे हमें कलेक्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है सर। और बोला गया था कि भी क्रेडिट कस्टमर से जो भी पैसा आएगा, क्रेडिट कस्टमर से जो भी पैसा आएगा वो किससे आएगा? चेक से आएगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको मिल गया। और ये कितना मिलेगा? 1 लाख प्लस 4,80,000, टोटल हो गया आपका 5,80,000 माइनस 1,20,000। तो यहाँ पे आ गया कितना? 4,60,000। एक इफेक्ट तो इसका ये हो गया। तो ये हो गया मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा कि इसको मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट 4,60,000, ये मेरा हो गया स्टेप 2। ठीक है। अब देखो, क्या क्रेडिटर्स को क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट भी है, तो क्या नहीं है? परचेज नहीं है। तो क्रेडिट परचेज यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना मिलेगा? तो 3 लाख प्लस 1,46,000, 4,46,000 माइनस 82,000। ये मिल गया आपको 3,64,000। अब ये हो गया आपका स्टेप 3। इसको कहाँ पे रखेंगे? इसको रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, परचेज अकाउंट 3,64,000। और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। ठीक है, क्रेडिटर्स क्लोज हो गया, क्रेडिटर्स क्लोज हो गया। अब चलते हैं कैश इन बैंक पे। तो कैश इन बैंक पे जो है वो आपका बैलेंस, इसका बैलेंस है वो यहाँ पे आना चाहिए। और बैंक का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया, तो इधर तो हमें क्या मिलने वाला है? क्लोजिंग बैलेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको टोटल करते हैं। 28,000 प्लस 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 6,000 माइनस 14,400 माइनस 24,000। तो 23,600 आपका यहाँ पे आया कुछ बैलेंसिंग फिगर। और इसको हम बोलेंगे क्या? बाय लॉस ड्यू टू थेफ्ट। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर है, हम स्टेप नंबर 4 तक पहुँचे थे ना। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 क्या हो जाएगा? तो स्टेप नंबर 6 इसको आप रखोगे कहाँ पे? P&L अकाउंट में, लॉस ड्यू टू थेफ्ट 23,600। ठीक है, कैश अकाउंट भी क्लोज। अब बचा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इस साइड कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 38,000 प्लस 80,000 प्लस 4,60,000, तो 5,78,000 माइनस 16,000 माइनस 3 लाख। तो यहाँ पे बचा कितना? 262। तो स्टेप कौन सा लास्ट किया था हमने? 6। ये हो गया आपका स्टेप 7। बैलेंसिंग फिगर, और इसको हम रखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,62,000। स्टेप 8। बस सारे ही अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए।
अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अब अपने ये चीज़ें क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, 6 लाख प्लस 1,60,000, 7,60,000 माइनस 364 माइनस 2,80,000, तो 1,16,000 ये आ गया। इसको आप यहाँ पे नीचे लेके आओगे, आए ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगा कुछ, नेट प्रॉफिट 16,000 माइनस 23,600 माइनस 16,000, 4,000, 24,000, 34,000 आपको नेट प्रॉफिट मिला। और इस नेट प्रॉफिट को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, $4,32,000। अब चेक करते हैं कि क्या हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। 1000 तो 5,78,000 माइनस 62 60,000 1,20,000 36 टैली 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 टैली। ठीक है, सिंपल सम था, कुछ खास हार्ड नहीं था इसमें। ये वाला सम भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राम carried on business as retail merchant. He has not maintained regular accounts books. ठीक है, however he always maintained rupees 10,000 in cash and deposited the balance into bank account. तो इससे मुझे एक चीज़ ये पता चल गई कि कैश में वो अगर हमेशा 10,000 रुपये रखता है तो ओपनिंग बैलेंस भी तो 10,000 होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी तो 10,000 होगा, क्योंकि जितना भी एंड में बचता है वो सब कुछ जो है वो डिपॉजिट करवा देता है और सिर्फ कितना रखता है कैश में, 10,000। ठीक है, he informs you that he has sold goods at a profit of 25% on sales. अब जब भी है ना सिंगल एंट्री के सम में आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया हो, तब एक चीज तो दिमाग में बिठा लो कि भाई आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, कुछ और ही चीज जो है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। तो अभी मुझे बोला गया है 25% ऑन सेल्स। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओपनिंग 10,000 कैश इन हैंड है, क्लोजिंग भी 10,000 है, ये तो हमने पहले भी देख लिया। क्रेडिटर्स को ओपनिंग 40,000 क्लोजिंग 90,000। कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस है, ओपनिंग जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, और क्लोजिंग जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस जो है वो आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा। अच्छा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस अगर होता, यहाँ पे ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे लिखता टू ब्रॉट डाउन, अगर क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता तो मैं यहाँ पे लिखता टू ब्रॉट डाउन बाय ब्रॉट डाउन। फिर अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो इसको मैं यहाँ पे लिखता कैरी डाउन। इसको अच्छे से लिखते हैं यार, ये चला जा रहा है बार बार, मजा नहीं आ रही है। ओपनिंग डेबिट बैलेंस अपने यहाँ पे लिखते हैं ब्रॉट डाउन। अगर कैरिड डाउन आपका क्रेडिट साइड है मतलब ये जो है वो क्या है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है।
ओपनिंग ट्रेड बैलेंस जो होता है वो अपने यहाँ पे लिखते हैं, ये ओपनिंग है, ब्रॉट डाउन है। और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम यहाँ पे कैरी डाउन करते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ध्यान से समझना, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ। बैंक का ओपनिंग जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओपनिंग जो है वो आपका यहाँ पे 50,000 इधर आएगा। लेकिन क्लोजिंग जो है वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो डेबिट बैलेंस कौन सी साइड आता है, वो इस साइड आता है। तो ओपनिंग भी क्रेडिट साइड लिखोगे 50,000, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग कैरिड डाउन जो है वो आपका क्रेडिट साइड आता है। तो ये दोनों ही बैलेंसेस आपके जो है वो क्रेडिट साइड ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो कर देते रफ। आगे सन्नी डेटर्स आपको दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग 3,50,000। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड आपको दिया गया है ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया गया है। तो इससे मुझे एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि हमें यहाँ पे जो परसेंटेज ऑन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ही बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद राम का कैपिटल, अच्छा ओपनिंग कैपिटल दिया है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस ऑफ इस बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट टू क्रिएटर्स। अच्छा ये ना हेडिंग हमेशा ध्यान से पढ़ने की, क्या बोला है, एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक। मतलब क्या, देखो इस बार आपका कैश इन हैंड अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। तो ये जितनी भी एंट्रीज दी गई है 1 2 3 4 5, ये सब कुछ बैंक पासबुक है। तो ये सारी एंट्री कौन सी एंट्री है, ये सब एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट में जाने वाली है। ठीक है। पेमेंट टू क्रिएटर्स ₹7 लाख, क्रिएटर्स अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। फिर पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस ₹1,20,000, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। फिर उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिला 7.5 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लोन आपका 1 लाख है, कब लिया था, 1/10/2021 को लिया था। कितने पे लिया था, 10% प्रीमियम पे लिया, 10% इंटरेस्ट पे लिया था, पर एनम इंटरेस्ट। तो इससे मुझे एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, क्या कि 1 लाख तो लोन का अमाउंट हो जाएगा, 1/10 को लोन लिया है, इसके ऊपर 10% जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, तो 1/10 से 31 मार्च, 6 महीने का ही सिर्फ। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो कैश डिपॉजिट किया है आपने बैंक में, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है। इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ₹20,000 इन कैश, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कैश से भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं 20,000 का, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं 40,000 का। ही इज ड्रॉन ₹80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, कैश ड्राइंग हो रही है आपकी। ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल, राम ने पूरे साल के दौरान कुछ एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया था वो। सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश शील्ड्स, अब ये तो बोल के ही बता रहे हैं आपको कि भाई अगर कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको आपको क्या मानना है, कैश शील्ड्स मानना है। ठीक है। ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, परचेज पूरा का पूरा क्रेडिट बेसिस पे ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। ईजी सम है, कुछ खास है नहीं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को उठाएंगे। आंसर 13। फिर बैलेंस शीट भी हमें उठानी है, उठा लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें कैपिटल फंड दिया गया है। सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका बनेगा। और ये कौन है, मिस्टर राम।
ठीक है। उसके बाद हमें अकाउंट कौन से बनाने हैं, तो एक तो कैश अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है। ये 4 अकाउंट हमें बनाने हैं। बाद का फॉर्मेट उठा लेते हैं और फिर जो है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। वर्किंग नोट 1 डेटर्स अकाउंट, फिर वर्किंग नोट 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट तो हो गया ना। अब बनेगा आपका एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा आपका बनेगा कैश अकाउंट। कितने अकाउंट आपके बनेंगे और बैलेंस शीट बनेगी। नोट 1 2 3 नोट 4। ठीक है, स्टार्ट करते। ये नहीं है। सबसे पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है कैश का 10,000 10,000। ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैश बैलेंस लिख देंगे 10,000, और ये जो कैश अकाउंट हमें बनाना है इसमें ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया गया है 40,000 है 90,000, तो क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 एंड 90 टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, और इसको हम यहाँ पे 90,000। ठीक है। कैश एट बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 का क्रेडिट बैलेंस है, और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे ही आएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। ठीक है। उसके बाद डेटर्स 1,00,000 एंड 3.5 लाख। इसको पहले रख देते हैं बैंक बैलेंस को। डेटर्स 1,00,000 एंड 3.5 लाख। $3.5 यहाँ पे भी रख देते हैं। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000। ओपनिंग बैलेंस का हमें जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है सिर्फ 2,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है, वो बाद में कर लेंगे। राम का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल 3 लाख। ठीक है। अब बैंक की एंट्रीज बोली गई है सबसे पहले।
तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। सबसे पहला क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹7 लाख, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो। एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना है 7 लाख, और बैंक में भी एंट्री आएगी क्या, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 7 लाख। उसके बाद एक्सपेंस का पे कर रहे हो 1,20,000, तो यहाँ पे बाय दिस अकाउंट 1,20,000। और एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट, इसको आप P&L अकाउंट में बता दोगे, टू एक्सपेंसेस अकाउंट 1,20,000। फिर उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 7,50,000, डेटर से पैसा मिला है, एंट्री क्या होगी, बाय बैंक अकाउंट। सब जगह बैंक अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ही पहले बोला है कि बैंक पासबुक की एंट्री है सारी 7,50,000, और दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट 7,50,000। उसके बाद लोन हमने लिया है 1 लाख का, तो लोन के पैसे हमें मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब 1 लाख की लोन ली है, एक इफेक्ट यहाँ पे, और बैलेंस शीट में आप बता दोगे लोन को। और बात आती है दूसरे इफेक्ट की, कि हमें इंटरेस्ट भी कुछ दिया गया था, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था। कितना कैलकुलेट करना था, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। और लोन हमने लिया था 1/10/2021 को, पर इंटरेस्ट का हमने पेमेंट कर दिया, ऐसा कहीं पे भी कुछ बोला गया नहीं है। तो सिर्फ खर्चा बुक करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिख जाएगी। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। ये आ गया आपका 5,000, और ये पे किया है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बता देंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1 लाख, कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, और यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। उसके बाद he informs you that he paid creditors for goods for ₹20,000 in cash, तो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 20,000, और कैश से पे किया था, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। उसके बाद एंड सैलरीज ₹40,000 इन कैश, सैलरीज हमने पे की है कैश से 40,000 की, तो यहाँ पे बाय सैलरीज अकाउंट कितना 40,000, और ये चीज़ जाएगी यहाँ पे टू सैलरीज अकाउंट कितना 40,000, ठीक है। ही हैज़ ड्रॉन ₹80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये ड्राइंग्स है, तो एक तो यहाँ से माइनस 80,000, और दूसरा कैश से ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में ड्राइंग्स बता देंगे 80,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल सरप्लस इन इफ एनी इन कैश अकाउंट टू बी टेकन एज कैश सेल्स, ठीक है। अब चलते क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग में सबसे पहले कैश अकाउंट को बाद में क्लोज करते पहले दूसरा देख लेते एक बार। डेटर्स में हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और कलेक्शन है। तो इधर हमें क्या मिल सकता है, सेल्स मिल सकता है,
बैलेंसिंग फिगर, ये स्टेप 1 हो गया। $7,50,000 प्लस $3,50,000 माइनस 1,00,000, 10,00,000 का क्रेडिट सेल्स मिल गया। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स अपने बताने वाला है सेल्स अकाउंट, उसमें एक तो आपका क्रेडिट सेल्स होगा कितना, 10,00,000 का। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी हमने रख दिया है। क्रेडिटर्स अकाउंट को देखें अगर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट भी है, 3 मेन चीज़ है। तो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, क्या, बाय परचेस। पहले इसका मैंने स्टेप लिखा क्या, इधर नहीं लिखा, रुको लिख देते पहले, वो आलस नहीं करने की। स्टेप 2, अब ये हो गया आपका स्टेप 3। ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया है। $7,00,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000, 8,10,000 माइनस 40,000, तो ये मिला आपको 7,70,000। ये स्टेप 4 हो जाएगा कि आप ये परचेज जो है यहाँ पे डाल दोगे। $7,70,000, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज। बैंक अकाउंट को देख लेते हैं, बैंक अकाउंट से क्या मिल रहा है। 7,50,000 प्लस 1,00,000, 1,50,000, माइनस 80,000, माइनस 1,20,000, माइनस 7,00,000, माइनस 50,000। ओह, बैंक अकाउंट तो टैली हो गया। ये सारी चीज़ें मुझे तो पता ही होती है, बट आपके सामने ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती कि नहीं नहीं अपने सोच के सम कर रहे हैं, ठीक है। आप किस तरह से सोचोगे उस तरह से हम जो है वो सम सॉल्व करते हैं। ताकि तो अभी इतनी बार पढ़ा लिया है तो ये सब तो याद ही होगा। 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000, ये 250, माइनस 10,000। यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आने वाला था इस साइड ही आना चाहिए था, ऑब्वियस बात है। इसको हम क्या मानने वाले थे, इसको हम कैश सेल्स मानने वाले थे। तो ये आपका हो गया स्टेप 5, तो हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, और ये जाएगा आपका यहाँ पे कैश वाला सेल्स कितना है, 2,40,000। ये हो गया स्टेप नंबर, कौन सा था यार, ये 5 था, ये हो गया 6। $12,40,000, 12,40,000। अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंट जो है वो सारे ही क्लोज हो गए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक सब क्लोज हो गए। अब बचता है क्या सर, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आपको पता, हमें कैसे पता, आपको भी पता होना चाहिए ना। आप तो ये 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है, और ये परसेंटेज जो है वो सेल्स पे ही है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन सेल्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो इन्वेंट्री वाले चैप्टर में मैंने शायद तीसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से ये चीज़ डिस्कस की है और शॉर्टकट भी बताया है, तो वो जाके देख लेना एक बार, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल पे, हर लेवल पे ये चीज़ जो है परसेंटेज वाला तो काम आने ही वाला है। तो वो तो खास करके देखना, अगर नहीं देखा तो
थोड़ी देर में 15-20 मिनट में ही समझा दिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर जाके देखना इन्वेंट्री वाले में, ठीक है। 25% जो है वो ऑन सेल्स है, तो सीधा इसी पे ही अपने परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 12,40,000 इंटू 25%, कितना बनता है भैया, 3,10,000। तो अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 8, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। 2,80,000 प्लस 7,70,000 प्लस 3,10,000, तो ये हो गया आपका 13,60,000 माइनस 12,40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आया आपका 1,20,000। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी तो रखेंगे, और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 9, 1,20,000, ठीक है। अब हम जो है वो क्लोज कर सकते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। $1,45,000 आपको नेट प्रॉफिट मिल गया, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। $3,65,000, इसको यहाँ पे टोटल करते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट है ही नहीं क्या कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही बिजनेस चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। देख लेते टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस 1 लाख प्लस 5 प्लस 90,000, 5,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस टैली 5,60,000। तो ये वाला एक और इजी सम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने 3 बड़े सम्स किए, रोज का टारगेट यही रहेगा 2 से 3 सम करना। अगर एकदम ही बड़ा सम रहेगा तो 2 सम होंगे, वरना 3 सम, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये क्लास नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट की लिंक भी दी गई है, वहाँ पे सीधा क्लिक करो, सीधा आप नोट्स के पास पहुँच जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।